निमिषा प्रिया को यमन सूली पर चढ़ा देगा या उनकी मर्सी अपील को स्वीकार करेगा? भारत की कूटनीतिक कोशिशें क्या काम आएंगी? क्या मारे गए शख्स तलाल अब्दो महदी का परिवार ब्लड मनी की राशि को स्वीकार करेगा और उनकी जान बख्श देगा? ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो निमिषा प्रिया के लिए उनकी जिंदगी और मौत का सवाल बने हुए हैं। भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को यमन में फांसी की सजा से फिलहाल अस्थायी राहत मिली हुई है। उन्हें 12 जुलाई को ही फांसी दी जानी थी, लेकिन ये तारीख टाल दी गई थी। ये फैसला उन्हें बचाने में जुटे संगठनों और भारत सरकार के प्रयासों से ही एक उम्मीद की किरण बनकर आया है, लेकिन हालात अभी भी काफी गंभीर हैं। निमिषा प्रिया को 2017 में यमन की राजधानी सना में एक स्थानीय नागरिक तलाल अब्दो महदी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। वो तभी से जेल में बंद हैं और मौत की सजा टाले जाने की उम्मीद लगाए बैठी हैं। लेकिन इस मामले को और भी मुश्किल बना रहे हैं यमन के राजनीतिक हालात। यमन पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से गृहयुद्ध की आग में झुलस रहा है। राजधानी सना पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है, जिन्हें भारत समेत अधिकांश देश मान्यता नहीं देते। भारत का यमन में कोई स्थायी दूतावास नहीं है, इसलिए भी निमिषा को कानूनी और कूटनीतिक सहायता देने में काफी अड़चनें आ रही हैं। हालांकि भारत यमन के अदन शहर से संचालित अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार को समर्थन देता है, लेकिन यमन की सरकार और यहां के हूती विद्रोहियों के बीच भीषण संघर्ष चल रहा है। हूती भी यमन में गहरा प्रभाव रखते हैं, जिनकी भारत से कोई मित्रता नहीं है। ऐसे में भारत का इस मसले में सीधे दखल देना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। यमन का कानून कहता है कि अगर हत्या के शिकार व्यक्ति के परिवार से माफी मिल जाए और एक तय रकम यानी ब्लड मनी का भुगतान किया जाए तो मौत की सजा माफ की जा सकती है। इसी उम्मीद में निमिषा के परिवार और समर्थकों ने प्रयास किए, लेकिन केरल के कुछ बड़े व्यापारी जैसे लुलु समूह के यूसुफ अली और बॉबी चेन्नूर निमिषा को छुड़ाने के लिए करीब 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं। सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल नाम की संस्था इस पूरी प्रक्रिया को कोऑर्डिनेट कर रही है। हालांकि इसमें सबसे बड़ी अड़चन यह है कि मृतक तलाल अब्दो महदी का परिवार किसी भी सूरत में निमिषा को माफ करने को तैयार नहीं दिख रहा। उनका कहना है कि वे केवल फांसी से ही न्याय प्राप्त कर पाएंगे। सितंबर 2024 में दोनों परिवारों के बीच चल रही बातचीत पूरी तरीके से फिलहाल रुकी हुई थी। इसके बाद से स्थिति अभी और अधिक जटिल हो गई है। इस वक्त निमिषा की जिंदगी एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी है। अस्थायी राहत के बावजूद उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए यह मामला मानवीय संवेदनाओं और कूटनीतिक सीमाओं की परीक्षा बन चुका है। ऐसे में यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या आगे कोई रास्ता निकलता है जिससे निमिषा प्रिया की जान बच सके और उन्हें भारत वापस लाया जा सके। लेकिन फिलहाल अड़चनें बाकी हैं। संशय के घटा अभी छटा नहीं है, क्योंकि यहां पर निमिषा प्रिया को लेकर के यमन की सरकार, यमन की न्याय प्रणाली और तलाल अब्दो महदी जो शख्स जिसकी हत्या हुई थी उसका परिवार अभी जो है कोई क्लियरेंस नहीं दे रहा। अभी कोई संकेत नहीं है कि वो ब्लड मनी की रकम को स्वीकार करेगा या नहीं, और फिर अगर वो नहीं करता तो क्या भारत कूटनीतिक तरीके से यमन को मना पाने में कामयाब होगा और उस तरीके से निमिषा प्रिया की जिंदगी बच पाएगी? फिलहाल कुछ भी कह पाना जो है स्पष्ट नहीं है। इस पर अभी भी संशय के बादल बने हुए हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।